कोरोना की दूसरी लहर ने ना हमसे केवल हमारा स्वास्थ्य और सुख चैन छीना है, बल्कि शारीरिक के साथ ही मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि कोरोना काल के दौरान यूपी में घरेलू हिंसा 5 गुना तक बढ़ गया। ये घरेलू हिंसा कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक। घरेलू हिंसा के मामले में यूपी में लखनऊ नंबर 1 पर है तो वाराणसी 5वें नंबर पर। BHU IIT कंसल्टेंट साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि कोरोना महामारी के दूसरे लहर में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये शारीरिक के साथ ही मानसिक रूप से भी कितना असर डालेगा। लेकिन अपने देश में शारीरिक परेशानियों पर तो बात होती है, लेकिन मानसिक पर नहीं होती। और अक्सर लोग मानसिक बीमारियों के लिए झाड़ फूक और जादू टोने का सहारा लेते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। ये मानसिक समस्या डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, नींद की समस्या और पैनिक अटैक के रूप में देखी जा रही है। कोरोना काल में डिप्रेशन 40% तक बढ़ गया है, एंजाइटी 30 से 35% लोगों में बढ़ गया है, OCD 20 से 25% तक बढ़ गया है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस यूपी में 5 गुना तक बढ़ गया है। घरेलू हिंसा को हल करने के लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पहुंचने की कोशिश की गई। डोमेस्टिक वायलेंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें फिजिकल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिकल। ये तमाम हिंसा हमारे मन पर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों ने अपनों को खोया, कई लोगों की नौकरियां चली गई और भी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को कोविड भी हुआ। ऐसे में लोग घबरा गए और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता गया। लगभग 1000 लोगों का डेटा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुटाया गया और उसमें देखा गया कि कौन कौन से शहर सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस से कोरोना काल के दौरान प्रभावित हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केस में लखनऊ सबसे ऊपर रहा, जहां 120 केस आए, जिसके बाद कानपुर में 104 से 105 केस आए। मेरठ तीसरे नंबर पर था, जहां 87 केस दर्ज हुए। बरेली 80, फिर आगरा 73 से 75, बनारस 5वें नंबर पर 60 से 65 लोगों के साथ डेटा दर्ज हुआ। इसके अलावा गोरखपुर में 50 से 55 और प्रयागराज में 40 के आसपास केस दर्ज हुए। सबसे कम मुरादाबाद में 30 से 35 केस आए। ये तो शहर की बात हो गई, लेकिन गांव के लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिस तरह से कोरोना के लिए तमाम हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, उसी तरह मानसिक बीमारियों से लड़ने के लिए भी मेंटल हेल्थ सेंटर बनाने चाहिए। वाराणसी से VFN के लिए मदन मोहन शर्मा की रिपोर्ट।